दोस्तों वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर सरकार ने टेबल तो जारी कर दी, लेकिन खुद ही सरकार अब फंस चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से टेबल जारी हुई है हमारे पेंशन धारकों की दोस्तों, उस हिसाब से उसमें रैंकें नहीं दी गई हैं। यानी कि जो हमारे पेंशन धारकों की बढ़ोतरी होनी थी वो तो ये सरकार दावा कर रही है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसमें रैंक देने का काम था, रैंक कुछ हमारे पेंशन धारक इतने कंफ्यूज हैं दोस्तों कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी रैंक गई कहाँ। और हमारे पेंशन धारक जानना चाहते कि सरकार ने जो टेबल जारी की है इसमें इतनी सारी गलतियां कैसे निकली, या फिर दूसरी टेबल सरकार ने कैसे जारी की। क्या पहली टेबल जारी करते समय पेंशन धारकों को ज़्यादा फायदा हो रहा था, या फिर दूसरी टेबल जारी की उसमें ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। दोस्तों हम आपको बताएंगे वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को के तहत जो अब आपका फ़ायदा होना है उसको लेकर बिल्कुल क्लियरली हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से सरकार ने ये षड्यंत्र रचा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, OROP रिवाइज्ड टेबल ए हग रिफिल्ड द वन रैंक वन पेंशन रूल मीन दैट द रिटायर्ड सोल्जर ऑफ द, जो रिटायर्ड हमारे सोल्जर होते हैं दोस्तों, उन सभी पेंशन धारकों को जो लेंथ ऑफ सर्विस विल रिसीव द सेम पेंशन रिगार्डलेस ऑफ व्हेन दे रिटायर फ्यूचर। यानी कि हमारे जो पेंशन धारक है दोस्तों, उनकी जो पेंशन बढ़नी थी OROP को लेकर जो इतने सालों से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें सरकार ने एकदम से धमाका कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे जो पेंशन धारक है, एक बार मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेंशन धारक पूरी उम्र ड्यूटी पर रहते हैं दोस्तों, उनके हिसाब से उनकी जो पेंशन बढ़ी है उसमें बहुत सारी गलतियां सरकार ने। और देखने वाली बात यह भी है कि 3 महीने का समय 15 दिसंबर को लेती है सरकार पेंशन रिवाइज करने के लिए, लेकिन 23 दिसंबर को पेंशन रिवाइज हो जाती है। ठीक 7 दिन बाद उन पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज हो जाती है, लेकिन पेंशन रिवाइज हुई उसमें गलतियां मिलती हैं। पेंशन धारकों की टेबल जारी की, उसके तुरंत बाद टेबल बदल दी जाती है। हमारे पेंशन धारकों की अच्छे तरीके से गुमराह किया जाता है। हमारे पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़नी थी किस हिसाब से बढ़ाई गई है, या फिर किस आधार पर बढ़ाई गई है, देखने वाली बात यह है दोस्तों, हमारे जो नॉर्मल पेंशन धारक हैं और जो ऑफिसर्स है मान लो, उनकी भी जो पेंशन है उसमें भी बहुत बड़ा उलटफेर किया गया सरकार के द्वारा। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने खुद ये अपडेट दी है। आज उन्होंने अपनी ट्वीट हैंडल पेज पर 3 ट्वीट जारी किए। इससे पहली वीडियो मैंने उन्हीं पर बनाई है, वो आप देख सकते हैं। 3 टेबल उन्होंने जारी की है कि किस आधार से सरकार ने पेंशन रिवाइज की, हमारे पेंशन धारकों को जो फायदा मिलना चाहिए था किस फिटमेंट फैक्टर से दिया। कुछ शो तो करिए, हमारे पेंशन धारकों की जो कन्फ्यूजन है उनको क्लियर तो करिए कम से कम, ताकि उन्हें पता लग सके किस आधार पर उनकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है और कितने पेंशन बढ़ने के बाद उनको कितनी मिलेगी। या फिर आप ये करते रहेंगे कि इतने सालों की मेहनत हमारे पेंशन धारकों ने की, लेकिन सरकार एकदम से जो कैबिनेट है वो अप्रूवल कर देती है पेंशन को, और पेंशन टेबल जारी हो जाती है 1 जुलाई 2019 से। और तभी कुछ टाइम बाद ही जब 25 लाख पेंशनर्स उसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको टेबल को चेंज कर दिया जाता है। और दोस्तों रिवीजन में पूरा जो है फेरबदल हो जाता है। हमारे पेंशन धारक हैं जो वो जानना चाहते हैं कि जो असली टेबल है उसके आधार पर हमारे पेंशन धारकों की पेंशन कितनी बनेगी। और दोस्तों चलो, ये सरकार ये कह रही कि ये ओरिजिनल टेबल है, ओरिजिनल टेबल चलो आपने जारी कर दिया, लेकिन कुछ रैंक इसमें से मिस्ड आउट हैं, कुछ रैंक इसमें से मिस आउट है। कौन कौन सी वो रैंक है वो मैंने इससे पहली वीडियो में बता रखा आपको कि ये रैंक इसमें से मिस है, और इस प्रकार से हमारे पेंशन धारकों की जो बढ़ोतरी होनी थी वो नहीं हो पाई। और उन पेंशन धारक जो उच्च रैंक के पेंशन धारक हैं उनको देखिए एक बार आप कि कितने कंफ्यूज होंगे वो कि सरकार ने हमारी पेंशन तो बढ़ाई ही नहीं, क्या हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं, सब कुछ देख रहे होंगे।
लेकिन हम सरकार से गुजारिश करते हैं हमारे पेंशन धारकों की एक अच्छी सी टेबल रिवाइज करें ताकि सभी उसमें रैंक हो। जो फिटमेंट फैक्टर से पेंशन बढ़ाई गई है उससे बताया गया हो और इस आधार से हमारी पेंशन रिवाइज की गई हो। तो ये एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए थी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।